ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। एक सप्ताह बाद परमपिता परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया कि आपके साथ मिलकर ऑनलाइन वर्शिप में हम सम्मिलित हो सके। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय में किंग सोलोमन इस प्रकार से लिखते हैं कि संसार के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसका एक समय निर्धारित है और हम सबों को ये विश्वास करना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी के आने का भी एक समय है और एक समय होगा इस बीमारी के लौटने का भी। सुलेमान अपनी किताब में इस प्रकार से लिखते हैं कि एक समय है गले लगाने का और एक समय होता है गले लगाने से रोकने का। तो अब ये समय है गले लगाने से रोकने का। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर की कृपा और आपका अनुग्रह हम सबों के ऊपर बना है और बना रहेगा और ये समय जल्द से जल्द निकल जाएगा। आज का जो विषय सीएनआई अल्मेनक के अनुसार दिया गया है, आज रेजरेक्शन के बाद का सेकंड संडे है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का दूसरा रविवार है और जो थीम दिया गया है क्राइस्ट विटनेसेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। और जो पद दिया गया है जिसके ऊपर विचार करेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 पद 22 से लेकर पद 32 तक। जब दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय का आप अध्ययन करेंगे तो ढेर सारी घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है और प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा का दान लगभग 120 लोगों को मिला है, जिसके संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने शागिर्दों से और विश्वासियों से यरूशलेम को ना छोड़ना, वहां पर रहकर प्रतीक्षा करते रहना। जब मैं जाऊंगा तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा का दान जब तुमको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा, तब तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो आज वो समय है जब पवित्र आत्मा का दान शागिर्दों को और दूसरे विश्वासियों को उपलब्ध हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो गवाही है उसका कार्य शुरू हो गया है। तो हमारे साथ आप मिलकर पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 22 से 32 पद। मैं आपके साथ पढ़ूंगा 22 से 24 पद और 32 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। और पद 32, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। जो विषय है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह होने का विषय है और इस विषय को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर साशरीर थे, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वो प्रवेश करते हैं और एक बार जब वो कैसरिया फिलिप्पी के देश की सीमाओं में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अर्थात मेरे बारे में क्या गवाही देते हैं। तो शागिर्दों ने कहा, कुछ कहते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से एक है, कुछ कहते हैं नबी है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और इस प्रश्न के जवाब में पतरस ने जवाब दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इस उत्तर को सुनकर प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित हुए थे और उन्होंने पतरस से कहा था कि पतरस, ये बातें जो तूने कही या जो गवाही तूने मेरे बारे में दी है, ये मांस और लहू तो ऐसी गवाही नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पिता ने ये बातें तुम्हारे मन में डाली कि तुम इस प्रकार से ये गवाही दो। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम वो पतरस हो जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। तो जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में बहुत सी चीजें तो नहीं बनाई और कुछ नहीं बनाया, केवल एक चीज बनाई, अर्थात अपनी कलीसिया को बनाने की प्रतिज्ञा उन्होंने करी थी। एक वायदा किया था कि आने वाले समय में मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और आज जैसा 2 अध्याय में हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ा है, उस कलीसिया की बुनियाद रखी जा रही है। स्वर्गारोहण से पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को समझा दिया शागिर्दों को, अब उनके जाने की तैयारी पूरी हो रही है, शागिर्दों ने प्रभु यीशु मसीह से फिर एक सवाल पूछा और उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, क्या तू इस्राएल को राज्य इसी समय फेर देता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन समयों या कालों को जानना जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अर्थात उन्होंने इस बात का इशारा किया कि परमेश्वर का राज्य तो अवश्य इस धरती के ऊपर स्थापित होगा, लेकिन ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, स्वयं पिता जानता है कि वो कब अपने राज्य को स्थापित इस संसार के अंदर करेंगे। रही बात शागिर्दों की, उन्होंने कहा तुम्हारा काम यह है कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा को मैं उंडेलूंगा और जब तुम्हारे ऊपर ये सामर्थ आ जाएगी तब तुम विश्वव्यापी मेरे नाम से गवाह बन जाओगे और इस बात की तुम गवाही दोगे। तो प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है और कलीसिया में जो पाए जाने वाले लोग हैं, इनका आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। और इस संदर्भ में सबसे बड़ी गवाही आज के समय ये है कि 2020 साल हो गए, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी कलीसिया बनाई है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है और ढेर सारी गवाहियां विश्वासियों के पास है कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही लोगों के सामने रखें। गवाही की जब बात आती है, गवाही देने की बात आती है, विटनेस की बात आती है, तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। वो आदमी जिसने उन घटनाओं को देखा हो या उन सारी बातों को सुना हो जब ये घटनाएं घटी। तो देखना और सुनना दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं एक गवाह के जीवन में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने शिष्यों को गवाह बनाया है ताकि वो उन बातों की गवाही दे जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए उनके द्वारा सुनी और उन बातों की भी गवाही दें जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही लोगों के द्वारा दी जा रही है, बताई जा रही है और लोग उनके ऊपर विश्वास ला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की गवाही में जो सबसे पहला पक्ष है देखना, देखने के संदर्भ में यह प्रश्न जो बड़ा उलझा हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह ने सुलझा दिया। यूहन्ना 14 को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि फिलिपुस जैसे शागिर्द ने प्रभु यीशु मसीह से एक बार पूछा था, ये प्रभु आप मुझे परमेश्वर को दिखा दें, यही मेरे लिए पर्याप्त है। वो परमेश्वर को देखना चाहते थे कि जिसके ऊपर वो विश्वास करते हैं वो कैसा है, वो देखने की उनकी एक हार्दिक इच्छा थी। और प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस से कहा था, हे फिलिपुस, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है? तुम क्यों कहते हो कि पिता को मुझे दिखा? क्या तुम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं लाते? और तब प्रभु ने एक बात और फिलिपुस से कही, क्या अगर तुम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं ला पा रहे हो, तो मुझे देखकर विश्वास नहीं ला पा रहे हो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, तो एक काम तुम और करो कि जो काम मैं करता हूं
उन कामों को देखकर तुम विश्वास कर सकते हो कि पिता मेरे साथ है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और इसी क्रम में जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो निकोदेमस जो एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यवस्थापक था और संसद का एक सदस्य था, जब प्रभु यीशु मसीह से रात में मिलने के लिए आया तो उसने अपनी गवाही में इस बात को प्रभु के सामने रखा कि हे प्रभु, आप परमेश्वर की ओर से होकर आए हैं, अर्थात परमेश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि जो काम आप करते हैं यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो तो इस काम को आप नहीं कर सकते। तो यही प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं अपने शागिर्दों को कि जो कुछ तुमने देखा है और जो तुम कामों को देखते हो, जो वचन सुनते हो, उसके द्वारा तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में। अपने स्वर्गारोहण से पहले जो थोमा से बातचीत करते हैं, जब थोमा ने कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख ना लूं, हड्डियों के अंदर, उनकी पसलियों के अंदर अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह 1 हफ्ते के बाद फिर से आए, शागिर्दों से मुलाकात करी और उन्होंने थोमा जैसे शागिर्द को बुलाया और कहा कि आओ मेरे इस हाथ को भी देखो, मेरे इस पसलियों को भी देखो, आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को बुलाया तो वो थोमा प्रभु यीशु मसीह के पास आया नहीं, लेकिन हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कहकर उनको संबोधित किया। तो इस प्रकार से ये सब गवाह हैं जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। दूसरे अध्याय का जब आप अध्ययन करेंगे डिटेल में तो पाएंगे कई काम यहाँ पर संपन्न करवाए गए हैं। एक सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद संपन्न करवाया गया है, वो यहूदा के पत्र, जो यहूदा जैसा जो शागिर्द जिसने आत्महत्या कर लिया है, उस जगह को भरना है। और ये शागिर्दों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि यहूदा जैसे सदस्य की जगह पर किस व्यक्ति को लाया जाए जो इस काम को पूरा कर सके वचन के आधार पर। और इसलिए इन्होंने बहुत विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ था, बपतिस्मा से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक वो हमारे साथ बना रहा हो और आता जाता रहा हो। और इसके बाद भी सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो पुनरुत्थान का गवाह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसकी मुलाकात भी प्रभु से हुई हो। और इस प्रकार से 2 लोगों को चुना जाता है बहुत ही अच्छी तरह से, बड़ी शालीनता के साथ और परमेश्वर को सर्वोपरि स्थान देते हुए फिर मत्तिया का चुनाव होता है और उनको यहूदा का पद मिल जाता है। तो जो 11 शागिर्द थे अब उनकी संख्या फिर 12 हो गई है। आज के विषय के अनुसार पतरस 120 लोगों के बीच में खड़े होते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं, यहूदियों को भी कुछ शिक्षा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना परमेश्वर की योजना को पूरा करने के तहत था। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना सब पूर्व निर्धारित था। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और उनका शरीर सड़ने नहीं देगा। तो ये भविष्यवाणियां भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा पूरी हो जाती हैं। और फिर पतरस लोगों को सिखाते हैं कि वो जीवन के स्वामी हैं, वो जीवन के प्रभु हैं, जिनको यहूदियों ने ईर्ष्यावश अधर्मियों के हाथ में पकड़वा दिया और उनके द्वारा क्रूस के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के द्वारा उनको मुर्दों में से जिला उठाया। शागिर्द इस बात की गवाही देते हैं कि हमने इस घटना को देखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करी है, हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को बहुत गौर से देखा है, हमने उनको छुआ है, हमने उनके साथ भोजन ग्रहण किया है। और तमाम प्रकार की गवाहियां प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की गवाहियों को वो सामने रखते हैं।
आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है, जो सर्वोच्च पद है। उस पद को परमेश्वर ने उनको उपलब्ध कराया है और सर्वोच्च पद को पाने के बाद पवित्र आत्मा को संसार के अंदर, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, पुत्र उनके दाहिने हाथ पर विराजमान है, पवित्र आत्मा इस संसार के अंदर क्रियाशील है, जो लोगों की सहायता मदद करते हैं और हमारी आराधना में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इस प्रकार से 2020 साल हो गए, निरंतर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम अपने जीवनों में एहसास करते हैं। वो शारीरिक रूप से तो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जो हमारे मध्य में रहकर बड़े कामों को वो अंजाम देते हैं, इससे हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहती है। दो गवाहियों को हम अंत में आपके सामने रखना पसंद करेंगे। एक बार सेंट अगस्तीन लोगों की मदद करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको एक ऐसा भिखारी दिखाई पड़ा जो कोढ़ी था, और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो गए, दया से भर गए और वो घोड़े पर से उतरे और उन्होंने उस कोढ़ी को अपने गले लगा दिया। और तब अपनी किताब में गवाही के तौर पर उस चीज को लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस कोढ़ी को गले लगाया, उसका रूप बदल गया और प्रभु यीशु मसीह उनसे उन्होंने मुलाकात करी, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात करी है। तो किस रूप में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और दर्शन देंगे, ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन वो जीवित प्रभु है और कभी कभी इन रूपों में भी हमें दर्शन देते हैं। तब एक औरत ने अपनी परिवार की गवाही दी और बहुत ही सुंदर गवाही उसने लोगों के सामने, वर्शिपर्स के सामने रखी कि वो बहुत गरीब थी, उसका आदमी बहुत बीमार था और किसी तरह से उसका इलाज हुआ। जब इलाज करवा कर वो घर वापस आई तो उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके आंसू बहने लगे। एक तो आदमी अभी उतना सक्षम नहीं है कि वो भोजन की व्यवस्था कर सके, और औरत और बच्चे हैं और बहुत ही वो परेशान हो गई। और जब वो रो रही थी और ये विचार कर रही थी कि कैसे व्यवस्था की जाए, ठीक उसकी नज़र अपने घर के दरवाजे पर पड़ी और तब उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी, एक बुजुर्ग किस्म का आदमी एक झोला लेकर खड़ा हुआ है। तब उसने अपने आदमी से कहा कि जाओ, वहाँ पर कोई बुजुर्ग खड़ा है, शायद उसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, उसकी तुम कुछ मदद कर दो। और आदमी जैसे ही बाहर आता है उसकी मदद करने के लिए, उस आदमी ने वो झोला, वो बैग उसको दे दिया और कहा ये आपके लिए ही है। और जब वो झोला लेकर अपने घर के अंदर आया तो वो आदमी वहाँ से जाता रहा। और जब उन्होंने झोला खोल कर देखा तो उसमें वो सारी चीजें उपलब्ध थी जो कुछ दिनों के लिए उनके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। तो परमेश्वर सेंट अगस्तीन जैसे संतों को भी दर्शन दे सकते हैं। परमेश्वर गरीब से गरीब लोगों को भी दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। मौत का बंधन उन्होंने तोड़ दिया है, डर को उन्होंने मिटा दिया है और सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। आप अपने घरों में रहें, परेशान ना हो, ये मुसीबत का समय टल जाएगा। परमेश्वर को हर दिन के लिए धन्यवाद देते रहें, और अगर परमेश्वर कुछ बड़े कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में करता है तो उसकी गवाही जरूर देकर उस प्रभु की जो मुर्दों में से जी उठे हैं
उनकी महिमा करने से आप कभी न चूकें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। आमीन।